उन पर एक खरोंच भी आई तो और झंडा दोनों मजबूत है। हम भारत बंद करना भी जान। जेड सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। तो हम जरूर वोट के दम पर भी और लाठी डंडे के हिसाब से भी दिया जा। और की हमला किया है वो लोग शायद आज जिंदा ना होते और अपने बेड रेस्ट करते होते। आज आप डीएम कार्यालय पर आए, क्या मामला था? देखिए 20 तारीख को जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो रैली थी भूपखेड़ी में, जिला मुजफ्फरनगर के भूपखेड़ी विधानसभा में एक रैली निकाली गई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। वहाँ कुछ हमलावर असामाजिक तत्वों ने हमला किया उनकी रैली में और लगभग 7 गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा है, मुख्यमंत्री से ये मांगा है कि हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है जेड+ सुरक्षा दी जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए। लोगों के भी रोज़ यही सवाल है सोशल मीडिया पे कि जेड सुरक्षा दिए, सर क्यों नहीं दिए जा रही? देखिए जब से बीजेपी सरकार नहीं चाह रही कि बहुजन समाज का कोई नेता उभरे, इस वजह से उनको जेड सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सर गाड़ियाँ तो वहाँ पर एक तरफा खड़ी थी, लेकिन प्रशासन भी वहाँ पर था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि वहाँ जो गठबंधन से जो मदन भैया जीते हैं, हमारे गठबंधन से चंद्रशेखर आज़ाद जी की मेहनत से जो मदन भैया को जीत हासिल हुई है, उससे सारी शासन प्रशासन और सारी पार्टियां जो है बौखला गई हैं। तो क्या लगता है कि जैसे कि ज्ञापन दिया जा रहा है, बहुत सारे जिलों में दे दिया गया है, क्या जेड सुरक्षा मिल पाएगी चंद्रशेखर आज़ाद जी को? देखिए हमारी मांग है कि जेड सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब मिलकर जन आंदोलन बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। तो हम जरूर करेंगे। दूसरी बार हमला बीजेपी की सरकार में, क्या कहेंगे? देखिए ये जो बार बार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमले हो रहे हैं, ये प्रशासन की भी और जो सत्ता के लोग हैं उनके कहने पर उन पर बार बार हमला हो रहा है। क्योंकि जब चंद्रशेखर भाई वहाँ पे रैली कर रहे थे तो केवल उन्हीं की गाड़ी पे हमला हुआ और पुलिस के कर्मी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आप सीधा आप समझ सकते हो, ये समझ सकते हैं कि उन्हें करा कौन रहा है। और जो प्रशासन के लोग हैं वो सत्ता का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन पर जानबूझकर बार बार हमला कराया जा रहा है। सीधा आरोप आप बीजेपी पर लगा? बिल्कुल बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब खुले लफ्जों में नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन सीधा आरोप आपका बीजेपी? खुले लफ्जों में ही कहेंगे भाई। जब सत्ता के दबाव में आके आप लोग हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला करवाएंगे तो हम इसमें चुप नहीं बिल्कुल भी बैठने के। उन्हें उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा हर हालत में। 2024 में वोट के दम पर भी और लाठी डंडे के हिसाब से भी दिया जाएगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं इस सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार है तानाशाही सरकार, जब से ये सरकार आई है आप लोगों को पता है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जनाधार देखकर ये सरकार, जब से खतौली विधानसभा चुनाव आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया जी जीते हैं, तब से ये सरकार बौखलाई हुई है और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर साजिशों के तहत हमला कराने का काम करती है। और इस बीजेपी सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज के उभरते हुए नेता है। अगर उन पर एक खरोंच भी आई तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। हम भारत बंद करना भी जानते हैं और इस सरकार को झुकाने का काम करना भी भीम आर्मी के लोग जानते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए पहले तो मैं कहना चाहूँगा सरकार के नुमाइंदों को कि जब कहीं पर रैली हो रही थी तो वहाँ पर उन लोगों को सुरक्षा भी दी जा रही थी। आम आदमी की सुरक्षा रखने का दायित्व वहाँ के प्रशासन को था, जो कि प्रशासन ने बखूबी निभाया भी है। लेकिन जो वहाँ के शेखर भाई की जो आवागमन की गाड़ियाँ थी उनको चिन्हित करके उनमें तोड़फोड़ की गई है, उन पर हमला किया गया है। ये कहने के सीधा इंडिकेट करता है कि बीजेपी के जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने किया है, शासन प्रशासन की मिलीभगत में हुआ है ये। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी भी एक अपने बयान में बोल रहे थे कि प्रशासन जो है उन्होंने 8 बजे वहाँ की जो परमिशन है 8 बजे दी। देखिए 8 बजे देने का मतलब यह था कि कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा था कि अभी जो वहाँ के विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उनमें जो मदन भैया वहाँ के विजयी हुए हैं, उसी को लेकर के उन लोगों ने उनकी जो टाइमिंग थी वो गलत रही है, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे उनको 8 बजे का परमिशन दी है। तो
इसी वजह से हमला हुआ रात के समय, ये दिन में वो इसी वजह से परमिशन नहीं देनी चाह रहे थे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, सही बताइए। देखिए सीधा सीधा आप भी समझते हैं कि अंधेरे में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अगर कहीं दिन में उजागर हुआ होता तो जो लोगों ने वहाँ पे ये कांड किया है, गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ की हमला किया है, वो लोग शायद आज जिंदा ना होते और अपने बेड रेस्ट करते होते अच्छे से हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि डंडा झंडा आज भीम आर्मी का इतना मजबूत है कि अगर विपक्ष में कोई है तो सिर्फ भीम आर्मी काम कर रहा है, जहाँ सब पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी है, इनसे बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है, जिला सचिव भीम आर्मी सहारनपुर। क्या कहेंगे? देखिए, इस बीजेपी की सरकार में अगर बात की जाए बहुजन अधिकार की, तो उसमें बहुजन अधिकार की बात नहीं हो रही है। हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर बार बार हमले कराए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा जिला मुजफ्फरनगर के अंदर गुपखेड़ी में ये बीजेपी सरकार ने किस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके ये काम करा रही है। हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। आप लोग अगर ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे उमेश कुमार के साथ जनता पत्रिका।